नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। एलडीटीए की दीवार तोड़कर लगाया गेट, बिशप जॉन अगस्टिन का आरोप कथित। बिशप कर चुका है जमीन का सौदा। एलडीटीए की पूरी संपत्ति पर चल रहा है मुकदमा, अवमानना के लिए कोर्ट जाऊंगा। डायसिस ऑफ लखनऊ यानी एलडीटीए एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आरोप है कि प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित बिशप हाउस के पास वाली बेशकीमती ज़मीन जिस पर बाउंड्री वॉल थी, उसे तोड़कर एक गेट रात में लगा दिया गया। इस बात की जानकारी होते ही बिशप ऑफ लखनऊ जॉन अगस्टाइन सुबह पहुंचे और दीवार तोड़े जाने का न केवल विरोध दर्ज कराया बल्कि आरोप लगाया कि गेट लगाकर ज़मीन को बेचने के लिए कथित बिशप ने सौदा कर रखा है। उन्होंने सभी से कहा है कि यही नहीं, डायसिस की पूरी प्रॉपर्टी का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। अच्छा होगा कि कोई भी ख़रीद फरोख्त ना करे, तो वह भी अगर कोई करता है तो वह अवमानना करेगा। जानकारी के अनुसार डायसिस ऑफ लखनऊ यानी एलडीटीए की ज़मीन का मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। इस समय इन ज़मीनों का कोई भी स्वामित्व अभी तक किसी के पास नहीं है। पूरा मामला कोर्ट के अधीन है। बिशप ऑफ लखनऊ जॉन अगस्टीन का कहना है कि कथित बिशप मॉरिस एडगर दान और उसका बेटा कथित सचिव एलन दान और उसकी टीम डायसिस की ज़मीन पर भूमाफियाओं से सौदा कर रहे हैं और उसे बेच दे रहे हैं। प्रयागराज के अलावा कई स्थानों पर इन लोगों ने ज़मीन को बेचा भी है, जिसको लेकर वो जल्दी ही कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात मुझे यह खबर मिली कि बिशप हाउस के बगल में स्थित करोड़ों की ज़मीन पर बने बाउंड्री वाल को कथित बिशप की टीम ने तुड़वाकर उस पर गेट लगवा दिया है, जिस पर आज सुबह पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है और इस पूरे प्रकरण को जल्द ही कोर्ट में जाएंगे। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति इस ज़मीन को ना खरीद सकता है और ना ही उसे बेच सकता है। ऐसा करना कोर्ट की अवमानना होगा। उन्होंने कहा कि यदि कथित बिशप और उसकी टीम ज़मीन बेचना बंद ना किए तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। उनका आरोप था कि इसके पूर्व में भी वह विषय पढ़ चुका है और जेल भी जा चुका है। ये जो गेट तोड़ने का जो मामला मेरे संज्ञान में आया कि आधी रात को 12 बजे से रात को 3 बजे के बीच में एक हमारे लोगों की संपत्ति है जो आप लोग देख रहे होंगे, एक ग्रेस और कुछ बिल्डिंग्स बनी है, उसके बगल में खाली जगह है। उसके बीच में रात को 12 बजे और 3 बजे के बीच में उसको तोड़ के एक नया गेट बनाया गया। इससे ये अप्रहेंशन होता है कि ये संपत्ति को कोई अवैध लोगों ने बेचा है। मुझे जहाँ तक मेरा संज्ञान है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तथाकथित पदाधिकारियों ने, जो इसमें एक एलन दान है, बिशप मॉरिस एडगर दान जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप हैं, और इनके जो संगठन है, इन लोगों ने शायद किसी के द्वारा कुछ कार्य किया है, क्योंकि इस संपत्ति के ऊपर ये हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये संपत्ति लखनऊ डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की संपत्ति है। लखनऊ डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन एक कंपनी जो 1924 में चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा स्थापित की गई थी। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने एक एक्ट पारित करके इंडियन चर्च एक्ट पारित किया था। उसके उपरांत ये चर्च ऑफ इंडिया बन गया और लखनऊ डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन जो कंपनी डायसिस ऑफ लखनऊ की थी, ये चर्च ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गई। और ये सब संपत्तियां और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में तमाम संपत्तियां हैं जिसको अवैध ढंग से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं ये बेचा करते हैं। और इन लोगों ने हाल ही में, मुझे पता चला, गोरखपुर में प्रॉपर्टी बिकी, झांसी में प्रॉपर्टी बिकी और तरह तरह अन्य जगहों पे प्रॉपर्टियां बिकी। और उसी के तहत यहां भी कोशिश की गई नहीं है
मुझे लगता है कि ये बेच दी गई है संपत्ति। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन का मामला एनसीएलटी कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इसमें तमाम फर्जी लोग लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के वेबसाइट पे अपने ऑनलाइन जाके अपना नाम दाखिल किए हुए हैं, जिसके तहत क्या होता है कि लोगों को गुमराह करने में बड़ा आसानी होता है। लोगों कहते हैं कि देखिए मैं डायरेक्टर हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो मेरे संज्ञान में जब ये बात आई तो 2016 में मैंने एक कंप्लेन किया कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार कानपुर को, और उसमें एक कम से कम 2 साल तक इसमें जांच चली, और जांच के उपरांत ये एक जांच आदेश आया कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा बेची गई संपत्तियां 1970 तक आज तक जितनी संपत्तियां बेची हैं ये नल एंड वॉइड हैं इन द आइस ऑफ लॉ। और फिर मुझे कहा गया कि आप एनसीएलटी कोर्ट में जाएं और डायरेक्टरशिप को तय कराएं। तो मैंने एक पिटीशन एनसीएलटी कोर्ट में 2018 में दिया, और प्रथम दिन ही एनसीएलटी कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की संपत्तियां पे कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट न क्रिएट किया जाए। इसका मतलब कि उस पे स्टे लगा दिया, और इनके द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा संचालित लखनऊ डायोसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन के अकाउंट को भी सीज कर दिया। लेकिन मेरे संज्ञान में है कि ये अलग अलग अकाउंट खोल के संचालित कर रहे हैं, जो कि एक अवमानना की श्रेणी में आता है। पहले भी ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की जो बिल्डिंग है इसमें भी इन लोगों ने लीज कर दिया एनसीएलटी कोर्ट के आदेश के समय ही। उसमें भी अवमानना पिटीशन दाखिल है जो लंबित है। तो ये जब हमारे संज्ञान में आया तो मैं रात को ही लखनऊ से चल के यहां आए, और सुबह जाके मैंने खुद अपने आप मेरे सहयोगी के द्वारा वहां फोटोग्राफी की गई, वीडियो बनाई गई, ताकि मैं कोर्ट में भी दूं और इसके लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज कराऊं, क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचार हमेशा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा होता है। अब तो इन लोगों के पास एक नया जाल आ गया है। इसके पहले एक तथाकथित मिस्टर मल हुआ करते थे, जो अपने आप को सचिव कहते थे। उनका इन लोग फर्जी दस्तखत बना के दे देते कि साहब ये पहले से ही हमको अलॉटमेंट दिए हुए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में आया, एक कोर्ट में भी लगा दिए हैं कि साहब ये हमें मल साहब लिख के गए हैं और पैसे ले लेते हैं इन लोग। तो मैं आपके मीडिया माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि शहर में कोई भी व्यक्ति इसको खरीदना चाहता हो या खरीदने के लिए पैसा दिए हो तो अपने पैसे को बर्बाद ना करें, पैसे वापस ले लें। जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, न तो मैं अधिकृत हूं न और कोई भी अधिकृत है जो क्लेम कर रहा है कि वो भी पदाधिकारी हैं। तो जब तक मामला लंबित है इस पे किसी भी तरह का कोई लेन देन का काम न करें। ये प्रॉपर्टी आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, ये इधर जाएंगे तो बिशप हाउस से जब उधर रेलवे वो स्टेशन की तरफ मुड़ेंगे तो वहां एक ग्रेस करके बिल्डिंग है, उसके बगल में एक टेम्पररी बिशप हाउस का एक बिशप का ऑफिस बना हुआ, उसके जस्ट बगल में जहां पर गार्ड बैठे हुए हैं। जब हम लोगों ने वहां पे सुबह वीडियो और फोटोग्राफी करने गए तो गार्ड ने पूछा हमसे, हमारे वर्कर से, तो इन्होंने बताया कि बिशप अगस्टिन की गाड़ी खड़ी है, वो फोटोग्राफ ले रहे हैं और ये चूंकि एक अवैध कार्य हो रहा है तो इसके ऊपर वो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे।